अब जानते हैं कि कौन सी एक्ट्रेस है जो तमिल, तेलुगु और बॉलीवुड के साथ साथ अपनी शानदार एक्टिंग से सबका ध्यान खींच रही है। कैसे इस एक्ट्रेस ने इतनी सी उम्र में इतना नाम और बेशुमार पैसा कमाया, आखिर कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की एक खूबसूरत एक्ट्रेस के रूप में निखर कर आई। इनकी नेटवर्थ सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। इस खूबसूरत अदाकारा का नाम है काजल अग्रवाल। यही वो एक्ट्रेस है जो साधारण परिवार से होते हुए भी आज अपने दम पर अपनी अदाओं और काबिलियत से लोगों को अपना दीवाना बना रही है। चलिए चलते हैं इनकी पिछली जिंदगी में और जानते हैं इनकी फर्श से अर्श तक की कहानी। काजल अग्रवाल का जन्म 19 जून 1985 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम विनय अग्रवाल था। विनय अग्रवाल टेक्सटाइल सेक्टर में नौकरी करते हैं और एक एंटरप्रेन्योर है। काजल की मां का नाम सुमन अग्रवाल है। ये काजल अग्रवाल की बिजनेस मैनेजर है। काजल की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है निशा अग्रवाल। ये भी एक एक्ट्रेस है और ये अपनी अदाओं का जादू तमिल, तेलुगु और मलयालम की फिल्मों में चलाती हुई नजर आती है। वैसे बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि काजल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बॉलीवुड मूवी के एक छोटे से रोल से की थी। इसके बाद ये तमिल की फिल्में करने लगी। अगर बात करें काजल अग्रवाल की पढ़ाई की, तो काजल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एक जाने माने स्कूल से की थी जिसका नाम था सेंट एनीज हाई स्कूल। इसी स्कूल से काजल ने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने केसी कॉलेज में एडमिशन लिया। ये कॉलेज भी मुंबई में ही मौजूद है और इसका नाम फेमस कॉलेज में से एक है। इसमें काजल ने अपनी ग्रेजुएशन मास मीडिया स्ट्रीट में पूरी की। काजल पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। साथ ही इन्हें जितना पढ़ाई का शौक था उतना ही इन्हें फिल्मों और मॉडलिंग में भी था। काजल शुरुआती दिनों से कुछ बड़ा करना चाहती थी और यही वजह थी कि काजल ने लॉरियल के साथ मॉडलिंग में अपना कदम रखा। इस समय ये कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। काजल ने अपने कॉलेज के दिनों में ही अपने करियर की तैयारी शुरू कर दी थी। काजल का मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने का पहले एक और सपना था, एमबीए का। काजल ब्रांड मैनेजमेंट में एमबीए करना चाहती थी, लेकिन बाद में इनका ध्यान पूरी तरह से फिल्मी दुनिया में लग गया। एमबीए करने का सपना अधूरा रह गया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे काजल की दिलचस्पी भी फिल्मी दुनिया में बढ़ती गई। काजल ने फिल्मों में काम करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे वो एक एक्ट्रेस बन पाए और इसलिए उन्होंने फिल्मों में आने के लिए बहुत मेहनत की। इनकी जी तोड़ मेहनत को देखकर इन्हें साल 2004 में एक हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था क्यों हो गया ना। यही उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद काजल की एक्टिंग को देखकर इन्हें और भी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साल 2007 में जाने माने डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म में एज अ हीरोइन के लिए साइन कर लिया। ये एक तेलुगु फिल्म थी जिसका नाम था लक्ष्मी कल्याणम। काजल के अपोजिट साइड में थे राम, जो कि एक सुपर हिट हीरो है। इन दोनों ने इस फिल्म को पूरा किया, लेकिन ये फिल्म लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई भी नहीं कर सकी। वैसे काजल की एक फिल्म बोमा लाट्टम लक्ष्मी कल्याणम फिल्म से पहले ही बनाई जा चुकी है, लेकिन किसी वजह से ये रिलीज नहीं हो पाई थी और फिर साल 2008 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। काजल को इन फिल्मों में ज्यादा नाम और शोहरत तो हासिल नहीं हुई, लेकिन इनकी एक्टिंग को देखकर हर किसी ने काजल की तारीफ की और बहुत से डायरेक्टर भी इनकी धमाकेदार एक्टिंग के दीवाने बन बैठे। इसके चलते काजल की साल 2007 में एक फिल्म और तहलका मचाने आई जिसका नाम था चंदा मामा। ये फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और यह फिल्म काजल की पहली हिट फिल्म रही। ऐसे काजल ने अपनी मेहनत के दम पर धीरे धीरे नाम बनाना शुरू कर दिया और देखते देखते करोड़ों लोगों की चहेती बन गई। ऐसे ही इन्होंने पाजहानी, पौरुदू और अतादिस्ता जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन काजल को एक फेमस एक्ट्रेस और सुर्खियों में आने का मौका तभी मिला जब उनकी फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई जिसका नाम था मगधीरा। इस फिल्म में उन्होंने ऐसी जबरदस्त एक्टिंग की, रातों रात ये हर किसी की पसंदीदा हीरोइन बन गई और असल कामयाबी इन्हें इसी फिल्म से हाथ लगी। इस फिल्म को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया था। साथ ही इस फिल्म की स्टोरी और इस फिल्म में हीरो का एक्शन और साथ ही काजल की खूबसूरत अदाओं से लोगों के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से फिल्म छा गई। ये एक साउथ फिल्म थी जिसने बहुत सी बेहतरीन फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसी वजह से काजल को भी इस फिल्म से इतनी तरक्की हासिल हुई और इसके बाद काजल भी एक फेमस एक्ट्रेस बन गई। काजल ने बहुत सी फिल्में की हैं जिनमें तमिल, तेलुगु, हिंदी सभी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। बॉलीवुड में इनकी ज्यादा फिल्में तो नहीं है, लेकिन जितनी भी फिल्मों में इन्होंने काम किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। काजल ने बॉलीवुड में क्यों हो गया ना फिल्म की थी जो साल 2004 में आई थी। दूसरी है सिंघम जो साल 2011 में रिलीज हुई थी। इसके बाद स्पेशल 26 जो 2013 में आई थी और अगली है दो लफ्जों की कहानी जो 2016 में रिलीज हुई थी। इसके बाद है मुंबई सागा जो साल 2021 में आई थी। यही कुछ फिल्में जो काजल अग्रवाल ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में की थी। वहीं अगर बात करें तमिल और तेलुगु की सबसे हिट फिल्मों की तो इनकी बहुत सी फिल्में जैसे अटादिस्ता, आर्या 2, ओम शांति, डार्लिंग, वीरा, मिस्टर परफेक्ट और बिंद्रवानम, और ये फिल्में तो हैं तेलुगु इंडस्ट्री की। अब बात करते हैं तमिल सिनेमा की। काजल ने तमिल में भी बहुत सी फिल्में की हैं जो सिर्फ हिट ही नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट रही हैं, जिनमें शामिल है गरुड़, मरसल, नैने, रजू नैने मंत्री, विवेगम, मारी और ऐसी और भी हिट मूवीज हैं जिनमें काजल ने अपनी अदाओं और बेहतरीन एक्टिंग का जादू चलाया है। चलिए बात करते हैं काजल की निजी जिंदगी के बारे में। हर कोई काजल के लव पार्टनर के इंतजार में रहता है। सबको ये पता तो था कि काजल किसी को डेट कर रही है, लेकिन पार्टनर के नाम का खुलासा कभी काजल ने नहीं किया। इनके पति का नाम है गौतम किचलू। ये एक बिजनेसमैन और साथ ही एक डायरेक्टर भी है। शादी से पहले 3 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। वैसे ये एक दूसरे को 7 साल पहले से जानते थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। लॉकडाउन के दौरान दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। इसी वजह से काजल भी बहुत ज्यादा परेशान थी। यही
यही वो वक्त था जब काजल को एहसास हुआ कि मैं गौतम के बिना नहीं रह सकती हूँ। इसके बाद काजल ने अपने घर वालों को गौतम के बारे में बताया और घर पर गौतम को अपने मम्मी पापा से भी मिलने के लिए बुलाया। काजल के मम्मी पापा को गौतम बहुत पसंद आए। इसके बाद साल 2020 में अक्टूबर में दोनों ने शादी कर ली। जब काजल की शादी हुई तब ये एक चहीती और फेमस अदाकारा थी, इसलिए इनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई और हर किसी ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया। अभी कुछ समय पहले ही काजल के घर 19 अप्रैल 2022 को एक नन्ही परी ने जन्म लिया है, जिसका नाम उन्होंने नीलर रखा है। इस तरह काजल ने अपने करियर के साथ साथ अपने घर को भी अच्छे से संभाला। चलिए बात करते हैं काजल अग्रवाल कितना कमाती है। काजल एक फिल्म के लिए करीब 3 से 4 करोड़ रुपए लेती है। इतनी बड़ी कमाई के बाद काजल सरकार को सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भी देती है, जो टॉप सेलिब्रिटी की लिस्ट में शामिल है। अगर बात करें काजल के नेटवर्थ की, तो काजल अग्रवाल की कुल संपत्ति है 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर। वहीं अगर भारतीय रुपए में देखें तो इसकी नेटवर्थ है 89 करोड़। अब देखते हैं कि काजल की एक्टिंग और इनके काम को कितने पुरस्कारों से नवाजा गया है और इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं। काजल को अब तक बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे साल 2013 में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स ने काजल को यूथ आइकन ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा का अवार्ड दिया। इसके बाद 2013 में काजल दक्षिण भारतीय सिनेमा के युवा आदर्श के रूप में पहचान मिली। साल 2016 में उन्हें द गार्जियंस बेले ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। साल 2016 में उन्हें अन्य 2 अवार्ड मिले। ऐसे काजल की बेहतरीन और जबरदस्त एक्टिंग और उनके काम को सराहने के लिए बहुत से अवार्ड दिए जाते हैं। काजल ने इतनी सी कम उम्र में इतनी तरक्की और शोहरत हासिल की, शायद ही किसी और को नसीब हो, लेकिन ये सब तभी संभव हो पाया जब काजल ने अपने करियर को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और आने वाली परेशानियों की जिदारी से सामना किया और लगातार आगे बढ़ती गई। यही वजह है कि आज ये तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा की सबसे खास और खूबसूरत एक्ट्रेस में शुमार है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वैसे आप किस एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।